ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल बजट रहा होगा, इसमें किसी को शक नहीं था, क्योंकि पहली बार मोदी ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें गठबंधन का भी पूरा ख्याल रखना था और देश को आगे ले जाने के लक्ष्य का भी पूरा ध्यान रखना था। भाई विपक्ष तो मुंह फाड़े बैठा था कि 19 का 20 हो और उसका सरकार गिराने का जो सपना है वो पूरा कर पाए। लेकिन बॉस, मोदी तो मोदी हैं। आज बजट पेश भी हो गया, मोदी ने विपक्ष के अरमानों को रौंद भी दिया और देश के आगे बढ़ने के अरमानों से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी भी सेट कर दिए गए। सरकार पूरे 5 साल चलेगी, यह मैसेजिंग कर दी गई और विकसित भारत के विजन के मुताबिक नई नई स्कीम्स लॉन्च हुई। मिडिल क्लास, किसान, युवा, महिला सबके विकास के लिए फंड का ऐलान कर दिया गया। यानी पहली बार गठबंधन के नंबर के सहारे सरकार चला रहे मोदी फुल नंबर से पास होते दिखे इस बजट में कई ऐसी चीजें भी थी जो इतनी अच्छी हैं कि इंडी गठबंधन में मार मच गई कि उसका क्रेडिट हमको लेना है। बोलने लगे कि मोदी जी ने हमारी नकल करके यह बजट बना लिया। इतना ही नहीं, जो विपक्ष कल तक कह रहा था कि सरकार तो गिरनी ही गिरनी है, मोदी किसी को कुछ ना देने वाले, अब इसे सरकार बचाओ बजट बता रहा है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन आज कितना कंफ्यूज दिखा और आपके लिए बजट में क्या है और आम आदमी के फेवरेट सब्जेक्ट इनकम टैक्स के स्लैब में आपके लिए कितना फायदा है, यह सब आज आपको विस्तार से इस चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन पहले बजट के हाइलाइट्स बताता हूं, जिससे बजट का निचोड़ आपको समझ में आ सके। इस बजट में नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की झलक दिखाई, यानी बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। नरेंद्र मोदी जिन 4 प्रमुख जातियों की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई किसान है, महिला है, युवा है और गरीब है, उनका खास ध्यान बजट में दिखा। बजट में लाखों करोड़ों नौकरी बांटने जैसे बड़े बड़े वादे नहीं किए गए, बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई और रोजगार जनरेट करने पर जोर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है ताकि जो युवा हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक स्किल्ड लेबर तैयार हो सके और वो उसमें काम कर सके। बजट में किसानों के लिए खास प्रावधान किया गया। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर को ज्यादा पैसा अलॉट किया गया। टैक्स की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स से जुड़े कानून की समीक्षा की बात कही गई। मिडिल क्लास को राहत देते हुए टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया गया। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बजट में सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज के चैलेंज का भी जिक्र किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया गया ताकि देश की विकास की गति बनी रह सके। बजट में और क्या क्या खास है, यह सब आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार सुनिए बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। फिर बताऊंगा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 बड़े सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को क्या क्या दिया। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खास प्रावधान किए गए। दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया गया, लेकिन उसके बदले जो दिया गया वो स्पेशल स्टेटस से कम नहीं लग रहा। सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में पिरपैंती में नए बिजली संयंत्र को लगाने का प्रावधान है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, बाढ़ वाली। बिहार में 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर बनाकर उसे धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मोदी सरकार मदद देगी। बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में मोदी सरकार मदद करेगी। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे
बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे यानी 2 एक्सप्रेसवे और बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का ऐलान किया गया। अलग अलग एजेंसीज से बिहार के लिए आर्थिक मदद भी अरेंज किया जाएगा। यानी आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड दे दिया। इस स्पेशल पैकेज से बिहार में एनडीए के सहयोग की चहक उठे। वो एकदम बम बम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि चंद्रबाबू नायडू को इस बजट में क्या मिला है। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था कि या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। जो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए। यानी बिहार से जितने सहयोगी हैं सब बम बम है, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो। अच्छा, बजट में पीएम मोदी ने अपने दूसरे सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का भी पूरा ध्यान रखा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए लगातार फंड मांग रहे थे। उन्हें अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विकसित करने के लिए फंड की जरूरत थी। बजट में अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया गया और यह भी भरोसा दिया गया कि आने वाले सालों में भी एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मदद का भरोसा दिया गया। इस योजना को आंध्र प्रदेश के किसानों की लाइफलाइन कहा जाता है। इस योजना को पूरा करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश के कुछ पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को विकसित किया जाएगा। हाईवे, बिजली, पानी और बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी फंड जारी होगा। यानी चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से जिस मदद की उम्मीद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए उसे भी पूरा कर दिया। अब यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से वो प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरतों को पहचाना। बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुक्रिया। केंद्र से यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई देते हैं। बजट पर टीडीपी के सांसद राममोहन नायडू ने यहां तक कह दिया कि आज के बजट से साफ हो गया है कि मोदी और नायडू की जोड़ी मतलब फेविकॉल की जोड़ी